Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT 2023 exam because in this video, I'm going to discuss one input-output puzzle. It's a replica of NMAT. So guys, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. इसको आप ज्वाइन कर लेना अगर आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हो. ठीक है. सो गाइस, एक सेट आपको मैं शो करूंगा, आप पहले सॉल्व करना और कमेंट में बताना कितने लोगों ने इसका लॉजिक क्रैक कर लिया था. ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे. इसको पॉज कर लो मतलब. ठीक है, तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इनपुट दिया गया है AI4 BC5 FG6 AM7 CT8. ठीक है, तो गाइस जैसे ही आपको कोई लेटर मिलता है तो आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया करो. ए आपका मतलब होता है, ये आपका मतलब होता है 1, आई मतलब होता है 9. ठीक है, इसी तरह बी मतलब होता है 2, सी मतलब होता है 3, एफ मतलब होता है 6, जी मतलब होता है 7, ये 1 और ये M13 होता है. ये आपके माइंड में होना चाहिए. सी मतलब होता है सी, टी मतलब होता है 20. तो क्या देखो, AI4 BC5, तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 सीक्वेंस है, तो इनपुट पे कोई ऐसा पूरा नहीं रहा लॉजिक. अब स्टेप 1 कैसे आया, देखो ये 14 कैसे आया. ये अगर 1 है, ये 9 है, ये 4 है, इनको अगर हम ऐड करें 14 आ रहा है. 2 + 3 + 5 10 आ रहा है. 6 + 7 + 6 ये आपका आ रहा है 19. 1 + 13 + 7 21 है ना. तो स्टेप 1 कैसे आ रहा है, स्टेप 1 आ रहा है इनपुट ऐड करके. थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना, इतना लिखना कि समझ में आ जाए. अब स्टेप 2 कैसे आ रहा है, ये आपको साथ साथ दिख जाएगा. 14 28 10 20 19 38 डबल हो रहा है सीधे. इजी है. स्टेप 2 कैसे आया, 2 × S1, 2 × स्टेप 1 कर दिया, स्टेप 2 आ गया. अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 को आप दो तरह से समझ सकते हो. 42 है, ये 20 का 30 हो गया, 38 का 57 हो गया, तो आपको आइडिया लग जाएगा. या तो आप इसको ऐसे बोलो कि स्टेप 1 + स्टेप 2 हो रहा है. ठीक है, या तो उसको बोलो आइदर यू कैन से S1 + S2 हो रहा है. ठीक है, या फिर यू कैन से स्टेप 2 + हाफ उसका. ठीक है, या फिर इसको आप 3/2 टाइम्स स्टेप 2 बोल सकते हो. 28 + 28/2 ऐसे मतलब 28 का हाफ ऐड कर दिया इसमें, 20 का हाफ ऐड कर दिया. ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो 3/2 × स्टेप 2, जैसा सही लगे आपको. ठीक है, बिकॉज एक ही चीज, बिकॉज डबल होके आ रहा है ना, पहले यही डबल हुआ फिर यही हाफ इसका ऐड हो रहा है, तो बात वही है. स्टेप 4 कैसे आया, ये अच्छा है. देखो भाई, स्टेप 4 में आपको क्या दिख रहा है, 36 हो गया, 9 हो गया, अब 30 सीधे 9 हो गया, ये 144 हो गया. तो 42 को आप सम ऑफ डिजिट्स निकालो. 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36, 3 + 0 3, 3 स्क्वायर 9, 5 + 7 12, 12 स्क्वायर 144, 6 + 3 9, 9 स्क्वायर 81. ये लॉजिक लग रहा है. तो स्टेप 4 कैसे आया आपका, सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर कर दिया, स्टेप 4 आ गया होगा. अब लास्ट स्टेप कैसे आया, 18 9, ये क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 × 6, 9 का 9 ही रहेगा. 1 × 4 × 4 16 हो गया. 8 × 1, फिर 1 × 4 × 4 16 हो गया. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ स्टेप 4 ऐसे आ गया आपका. ठीक है, तो मेन लॉजिक ये है. बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं. अब स्टेप, व्हाट इज स्टेप 3, CD4 दिया इनपुट आपको, तो CD4 मतलब क्या, आपको दिया है 3 4 एंड 4, इसको ऐड करो, ये आपका आया 11. स्टेप 1 आपका 11 आया. स्टेप 2 क्या आएगा गाइस, डबल होगा. स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 1 + स्टेप 2 33. तो पहले का आंसर 33 हमारा आ गया. ठीक है, व्हाट इज स्टेप 2 इफ इनपुट इज AB5. AB5 मतलब क्या, 1 2 एंड 5. स्टेप 1 क्या होगा मेरा, सम ऑफ ऑल 8. स्टेप 2 क्या होगा, डबल 16 आ गया इसका आंसर. तो मेन चीज इसको क्रैक करना है. अगर क्रैक करना इसको आ गया तो क्वेश्चन कुछ होता नहीं है. अगर स्टेप 3 आपको 72 दिया है, स्टेप 4 क्या आएगा, स्टेप 4 होता है सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर. ठीक है, तो आपको स्टेप 3 दिया गया है 72, तो 7 + 2 का स्क्वायर 81 आंसर आ गया. स्टेप 2 दिया है 36, आपको स्टेप 3 निकालना है. स्टेप 2 36 दिया, तो स्टेप 3 कैसे आता है, यू कैन डायरेक्टली डू 1.5 × स्टेप 2, 3/2 × 36, ये आपका आ गया 54. ठीक है, तो गाइस ये लॉजिक समझो
और नंबर्स का पूरा गेम है। बाकी गाइस ये बहुत ही ज्यादा अनसैचुरेटेड टॉपिक होता है, आप चाहे जितने प्रैक्टिस कर लो आप ये नहीं बोल सकते कि आप वहां पे कर ही लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यही बोलूंगा कि यहाँ पे टाइम लोगों का बहुत खराब होता है। अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट में लॉजिक समझ में नहीं आया, प्लीज छोड़ के चले जाना आगे। छोड़ना मतलब कुछ भी मार कर देना, ये मत सोचना कि मेरा मार कैसे करें ना, आपका आगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग लेंदी आती है, उसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप इसमें फंस जाओगे तो सीआर के क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो 1 मिनट का बहुत ज्यादा टाइम लो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो शायद चांस मिल जाए। स्क्वायर्स क्यूब्स मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने इस तरह के 2 सेट और कराए हैं यूट्यूब में, देखना उसको। बाकी गाइस हम लोगों ने एनमैट के मॉक्स अपडेट कर दिए, अपने 2 मॉक्स अपडेट हो चुके हैं एनमैट के। बाकी कल रात तक सारे के सारे मॉक आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। अपडेट का मतलब है 3 DI की जगह 2 DI सेट्स, और जब मैं 1 DI हटा रहा हूँ उसकी जगह एनमैट रेप्लिका क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल रेलिवेंट मॉक हो जाएगा इस बार के अकॉर्डिंग। 12 एनमैट प्लस 15 स्नैप का पैक 1899 का है। दोनों एग्जाम्स के मॉक्स बिल्कुल रेलिवेंट है, सारे मॉक्स मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है, बाकी गाइस अभी भी टाइम है, काफी लोग रैंडम में पढ़ रहे हैं। यू कैन चेक आउट द स्नैप क्रैश कोर्स, 40-50 डेज में भी काफी कुछ हो सकता है। क्रैश कोर्स का प्राइस 2999 है। कंप्लीट रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस शीट, PYQs, लाइव जूम सेशन कल के बाद से, आज के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट वीक से। 15 फुल लेंथ मॉक्स, शेड्यूल टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस। अगर आपको एनमैट दोनों चाहिए तो प्राइसिंग विल बी दिस। ठीक है, बाकी गाइस हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एनमैट का एक मिनी क्रैश कोर्स लॉन्च करने का, जहाँ जो सिर्फ एनमैट में फोकस करेगा मेन टॉपिक्स में, 11-12 टॉपिक्स में। तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो जो लोग सिर्फ एनमैट देना चाहते हैं वो ऐसा कोर्स होगा, उसमें सब कुछ नहीं होगा, उसमें वही होगा एग्जैक्टली जितना आप पढ़ पाओ, जितना रेलिवेंट है। 11 से 12 टॉपिक्स रहेंगे उसमें, उसकी प्राइस कम रहेगी। तो सिर्फ एनमैट के लिए होगा वो। उसको देखिए आप स्नैप में आपको बहुत हेल्प नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत मिलेगी। मतलब ये कोर्स क्या है, ये कोर्स में सब कुछ कवर्ड है आपका पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि रिकॉर्डिंग सबकी है। उस कोर्स में मेन टॉपिक्स की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जो एग्जैक्टली एनमैट में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका डिटेल्स कल या परसों तक आ जाएगा। तो जिनका एग्जाम आज से 20 या 25 दिन बाद भी है, वो लोग भी उसको फॉलो करेंगे तो उनका अच्छा हो सकता है। बाकी गाइस हम लोग के एनमैट स्नैप के मॉक प्राइस बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1899 के मॉक्स। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस इस तरह के लगातार वीडियोस बनते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एडमेट्स में बाकी एग्जाम्स में वो काफी प्लानिंग कर रहे हैं टेस्ट वगैरह के लिए। ये नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर को डाउट आता है तो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।